हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्टडी सेंटर। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं टैली प्राइम और टैली प्राइम सीखने की सीरीज में। आज का जो हमारा टॉपिक्स होने वाला है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। पिछले क्लास में हम अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग के कंसेप्ट को हमने समझा था कि एक्चुअली में अकाउंट कैसे वर्क करते हैं, कहाँ पे वर्क करते हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाता है। तो प्रीवियस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने उसके बेसिक ओवरऑल सारे कंसेप्ट को हमने एक ही साथ कंप्लीट कर दिया था विथ एग्जाम्पल। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग के टाइप्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग के टेक्निकल वर्ड्स क्या होते हैं और भी बहुत सारी बातें आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग से रिलेटेड। अकाउंट का मतलब होता है खाता। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपने खाता टॉपिक को, अकाउंटिंग टॉपिक को। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि खाता क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। तो इस टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, लेकिन हम थोड़ा सा इसको ब्रीफली लेके चलेंगे। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले उसे आप देख ले, ताकि इसके जो कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट जो है, स्टार्टिंग का कंसेप्ट जो है वो आपको क्लियर हो सके, ताकि आप बेहतर आगे के सारे वीडियोज को समझ सकते हैं। क्योंकि सारे वीडियोज एक दूसरे के कंटिन्यूअस में ही चलेंगे। तो यूँ समझ लीजिए कि ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 आप पहले देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंट के डेफिनेशन से। ये स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंट यहाँ पे कह रहा है एन अकाउंट इज अ रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग सिस्टम, यानी कि पूरे अकाउंटिंग सिस्टम का एक रिकॉर्ड होता है जिसको हम अकाउंट बोलते हैं। अकाउंट का मतलब खाता, यानी कि जितने भी हमारा अकाउंटिंग सिस्टम में ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में ट्रांजेक्शन के सारे टॉपिक्स को कवर किया है। एक बार मैं फिर से रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 11 को, तो आप प्लीज पहले आप उसे जरूर देखें, ताकि वहां पे आपका सारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो सके कि अकाउंटिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं। तो अकाउंटिंग सिस्टम में हम बात करते हैं कि जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी होते हैं उनको ट्रैक करते हैं, ठीक है। और इस अकाउंट का एक टेक्निकल नेम है जिसको हम बोलते हैं लेजर। लेजर वर्ड आगे हम बहुत ही ज़्यादा यूज़ करेंगे, इवन हम लेजर ही यूज़ करेंगे। खाता बनाना है, अकाउंट बनाना है, तो उसको हम यहाँ पे लेजर वर्ड के नाम से जानेंगे। लेजर इज नथिंग, लेजर इज ओनली अकाउंट। अकाउंट मीन्स जहाँ पे हम अपने सारे अकाउंटिंग सिस्टम का रिकॉर्ड एंटर कर सकते हैं। अकाउंटिंग सिस्टम मैनेज कैसे किया जाता है। तो अगर हम बहुत पुराने सिस्टम की बात करें, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मेथड, जब कंप्यूटर नहीं था या फिर कंप्यूटर था तो कंप्यूटर के ऊपर सभी के वो भरोसा नहीं था। अभी स्टार्टिंग पीरियड था जहाँ पे हम सारा हिसाब किताब, सारा लेखा जोखा आपका डायरी बुक में होता था। हाथ से लिख लिख के हिसाब किताब किया जाता था। जैसे कि कोई दुकान हो गया या साहूकार हो गया, तो उनके पास एक मुंशी हुआ करते थे जो कि सारे हिसाब किताब को कॉपी में, डायरी में, बहुत बड़े बड़े खाता होता है उसमें लिखा करते हैं, ठीक है। तो वो जो मैनुअली जो काम किया जाता है, जो अपने हाथ से काम किया जाता है, उस मेथड को हम ट्रेडिशनल मेथड कहते हैं, जो कि एक हार्ड कॉपी पे किया जाता है। बिल्कुल लिख लिख के हर एक पॉइंट को पेन पेपर पे लिखा जाता है। लेकिन उसी को थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से अगर हम मैनेज कर रहे हैं तो मॉडर्न तरीका हमारे पास हो जाता है कंप्यूटराइज मेथड। कंप्यूटराइज मेथड यानी कि कंप्यूटर के द्वारा हम अपने सारे अकाउंटिंग, सारे फाइनेंशियल एक्टिविटी को हम मैनेज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैली सॉफ्टवेयर। टैली सॉफ्टवेयर के मदद से हम यहाँ पे जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटी है उन सभी को हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन टैली सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। जैसे अभी हम प्रीवियस की बात करें, तभी लास्ट टाइम जो चल रहा था टैली ERP 9 चल रहा था, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो टैली सॉफ्टवेयर चल रहा है वो चल रहा है टैली प्राइम। अभी जिस टाइम पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इस टाइम की अगर मैं बात करूं तो अभी का जो लेटेस्ट टैली सॉफ्टवेयर जो है वो है टैली प्राइम, जो कि बहुत ही सिंपलिसिटी कर दिया, बहुत ही सिंपल कर दिया। इस पे काम करना बेहद आसान हो गया। जब हम आगे काम करेंगे तो आपको ये समझ आएगा कि इस पे हमें काम करना कितना आसान है। तो चलिए आगे और हम इसके समझते हैं कि अकाउंट तो हमने समझ लिया। अकाउंट का मतलब हो गया खाता। खाता को मैं एक बार थोड़ा सा एक और एग्जांपल से मैं बात करूं कि जब आप किसी शॉप पे जाते हो, जैसे राशन की दुकान पे आप जाते हो, कोई सामान आप परचेज करते हो, तो आप क्या कहते हो कि जो भी मेरा बकाया है मेरे खाते में लिख लेना। तो खाता एक्चुअली है क्या? तो खाता कुछ नहीं है, जो आपके फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रहा है, कितना आपने पैसा लिया, कितना आपने उधार दिया, कितना आपने पैसा फिर पेमेंट किया दुकानदार को, तो इन सारे हिसाब किताब का जो लेखा जोखा किया जाता है, जहाँ पे ये लेखा जोखा किया जाता है वो उसका अकाउंट कहलाता है, खाता कहलाता है। खाता के भी बहुत सारे टाइप्स हैं। तो अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट की। खाता कितने तरह के होते हैं, तो नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट। 3 तरह के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से अकाउंट होते हैं तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला जो अकाउंट होता है वो होता है पर्सनल अकाउंट, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिगत खाता। वैसा खाता जो किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो उसको हम क्या कहेंगे?
पर्सनल अकाउंट कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेटेड टू एनी पर्सन, जो किसी एक पर्सन से रिलेटेड हो या किसी कंपनी से रिलेटेड हो। अब कंपनी भी तो किसी पर्सन का ही होगा, है ना। कॉलेज है तो कॉलेज एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसके भी कोई एक हेड होता है, जैसे प्रिंसिपल हो गया, तो कोई ना कोई इसका एक ऑनर जरूर होगा। ओके, ड्राइंग्स की बात करें तो ड्राइंग्स क्या होता है, तो जो ऑनर का अकाउंट होता है उसी से रिलेटेड होता है, तो ऑनर भी तो एक पर्सन ही है। तो यहाँ पे आप सभी को कंपेयर कर सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं ये सभी क्या है, तो पर्सनल अकाउंट है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर कोई नाम आ रहा है, कोई भी नाम आ रहा है, जैसे कि कोई कॉलेज का नाम हो गया, कोई घर का नाम हो गया, कोई शॉप का नाम हो गया, कोई पर्सन का नाम हो गया, या फिर किसी पर्सन का बैंक अकाउंट है, एवरीथिंग, ये सभी क्या है, तो पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। और भी हम इसके एग्जांपल्स को देखेंगे। फिलहाल अभी हम समझते हैं दूसरे अकाउंट को, जो कि है हमारे पास रियल अकाउंट। रियल का मतलब वास्तविक, असली। जो रियल अकाउंट होता है वो आपके एसेट्स से रिलेटेड होता है, और फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। यानी कि जैसे हमारे पास फर्नीचर हो गया, अब में से जैसे कि मैं बात करूं कि मेरे पास एक ग्रोसरी शॉप है, तो ग्रोसरी शॉप पे सबसे पहले मेरे को काउंटर लगवाना है, तो काउंटर एक क्या है, तो एक फर्नीचर है, जो कि हमारा मेन बिजनेस है ग्रोसरी का, लेकिन फर्नीचर का नहीं है ना। लेकिन हम फर्नीचर यूज कर रहे हैं, तो फर्नीचर एक हमारा रियल अकाउंट के अंतर्गत आ जाएगा। और फर्नीचर में आपका टेबल आ जाएगा, कुर्सी आ जाएगा, और भी शॉप में बहुत सारे रेक लगे हुए हैं, तो वो सब कुछ आ जाएगा। जितने भी लकड़ी के वस्तु हैं हमारे दुकान में, वो सब कुछ हमारे रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। तो रियल अकाउंट आप समझ सकते हैं कि जो भी वास्तविक वस्तु है, जो भी वस्तु से रिलेटेड अकाउंट अगर बन रहा है, वो सब कुछ क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट में कहलाएगा। अब इसमें आपका बिल्डिंग भी आ सकता है, कोई आपका मोटर्स है, जैसे कि व्हीकल है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, साइकिल है, तो ये सब कुछ क्या है, तो रियल अकाउंट के अंतर्गत आएंगे। लेकिन अब ध्यान ये रखना है कि आपका एसेट्स क्या है और गुड्स क्या है, आपका मेन बिजनेस क्या है, और उस बिजनेस में हम क्या यूज कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा समझ के काम करिएगा। और इन सब का हमने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में टैली लेक्चर का आपका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से इनको देख सकते हैं। पूरे स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे हम तीसरे एक अकाउंट की बात करते हैं। तो तीसरा अकाउंट हमारे पास है नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट के बारे में यहाँ पे कह रहा है नाम मात्रा का खाता। नाम मात्रा का मतलब क्या होता है कि किसी ना व्यक्ति से रिलेटेड है, ना किसी वस्तु से रिलेटेड है। यहाँ पे आपको कंपेयर करने में थोड़ा मुश्किल आएगा स्टार्टिंग में, लेकिन इसको दो को अगर समझ लेते हैं तो तीसरा अपने आप समझ में आ जाएगा। पर्सनल और रियल को समझ लो। पर्सनल का मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति से रिलेटेड होना चाहिए, और रियल अकाउंट कहता है कि किसी वस्तु से रिलेटेड होना चाहिए। और नॉमिनल, अगर ये दोनों नहीं है तो तीसरा जो कैटेगरी बनता है वो हमारा नॉमिनल हो गया। प्रॉफिट करवाना है, लॉस करवाना है, सैलरी देना है, डिस्काउंट देना है, तो ये सब हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। एक्चुअली इसको हम बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी बोलते हैं, जो किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो नॉमिनल अकाउंट का एक दूसरा नाम भी है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट भी हम बोलते हैं। एनीवेज, बस आपको यहाँ पे ये समझना है, जहाँ पे खर्च, एक्सपेंस, लॉस, बेनिफिट, सैलरी, डिस्काउंट, रेंट, ये सब कुछ जो अकाउंट्स होते हैं ये सारे किस में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगे। तो हमने तीन अकाउंट्स को समझा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल में एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिए। वैसा खाता जो किसी व्यक्ति से रिलेटेड हो उसको हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। रियल अकाउंट, वैसा खाता जो किसी वस्तु से रिलेटेड हो उसको हम कहेंगे रियल खाता। और इसके अलावा जितने भी बच गए, जैसे कि खर्च हुआ, क्रय हुआ, विक्रय हुआ, बहुत सारे अकाउंट्स हैं, वो सभी नॉमिनल अकाउंट्स में आएंगे। तो चलिए हम इसके कुछ एग्जांपल्स भी देखते हैं साथ के साथ, ताकि आपको बेहतर समझ में आए। तो अभी हम अकाउंट्स के एग्जांपल्स देखते हैं। तो एग्जांपल्स में आप सबसे पहले आप देखेंगे टेबल दिया हुआ है, टेबल में सभी को कैटेगराइज करके मैंने लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, जो कि किसी पर्सन ने इन्वेस्ट किया हुआ है अपने कंपनी में तो या अपने शॉप में, तो वो एक पर्सन से रिलेटेड हो गया। ड्राइंग्स हो गया, राम का अकाउंट हो गया, किसी पर्सन का नाम आ रहा है। आशा ट्रेडर्स, ये एक कंपनी का नाम है। तो जितने भी नाम वाले बात आते हैं, जैसे कि एबीसी लिमिटेड हो गया, कोई बैंक अकाउंट हो गया, तो ये सभी किसी ना किसी पर्सन से रिलेटेड है, तो इसको हम बोलेंगे पर्सनल अकाउंट। कैपिटल, ड्राइंग्स, कैपिटल और ड्राइंग्स ये दोनों ऑनर से रिलेटेड है, तो ऑनर भी तो एक पर्सन है ना। आई होप कि आपको क्लियर हो पा रहा होगा। जैसे कि राम है, तो अब राम हमारा डेबिटर्स हो सकता है, क्रेडिटर्स हो सकता है, सप्लायर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वो एक पर्सन है।
आशा ट्रेडर्स ये एक कंपनी है, एबीसी लिमिटेड कोई एक कंपनी है, मैंने बस नाम के लिए समझने के लिए दे रखा है कि कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी है या फिर आशा ट्रेडर्स कोई शॉप हो गया, तो वो नाम जो किसी शॉप का हो, किसी कॉलेज का हो, किसी पर्सन का हो, इवन कोई बैंक अकाउंट भी है, तो ये सभी किससे रिलेटेड आएंगे, पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आएंगे। रियल अकाउंट की अगर हम बात करें तो रियल मीन्स कि हमारा एसेट्स। अब आ गया हमारा कैश, कैश भी एक हमारा एसेट्स है। हमने एसेट्स जो टॉपिक पढ़ा है उसमें हमने देखा है, अगर आपको एसेट्स या फिर कोई भी टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रहा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएं, और डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आपको टैली प्राइम का एक लिंक मिलेगा जिसपे आप पूरे के पूरे प्लेलिस्ट को एक बार में देख सकते हैं और स्टार्टिंग से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि कैश हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, लैंड अकाउंट हो गया, मोटर अकाउंट हो गया। तो इवन यहाँ पे आप नोटिस करें कि जितने भी यहाँ पे अकाउंट्स है ये सभी रियल वस्तु है ना। तो ये सभी रियल वस्तु है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रियल अकाउंट कहेंगे। अगर ये दो बात आपको समझ में आ गया तो तीसरा जितने भी बच रहे हैं वो सभी नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। जैसे कि कहीं से हम इंटरेस्ट आ रहा है तो इंटरेस्ट ना कोई पर्सन है ना कोई वस्तु है, तो ये हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। डिस्काउंट हो गया तो ये भी हमारा नॉमिनल अकाउंट हो गया। कमीशन हो गया, वेजेस, वेजेस का मतलब मजदूरी, परचेज, सेल्स, इस तरह के जितने भी अकाउंट्स है जिसमें हमें बेनिफिट या एक्सपेंस को नज़र आता है वैसे अकाउंट को हम नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नॉमिनल अकाउंट को ध्यान से सुनिएगा कि जिस खाता से हमें ये पता चले कि हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है वैसे खाते को हम नॉमिनल अकाउंट कहेंगे। और रियल अकाउंट जो कि किसी खास वस्तु से रिलेटेड हो, और पर्सनल अकाउंट जो कि किसी खास व्यक्ति से रिलेटेड हो। तो यहाँ पे आप तीनों अकाउंट्स को बहुत ही ईजी वे में और आसान तरीके से समझ चुके हैं। अगर ये तीनों कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर रिपीट करके देखें। अगर फिर भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है हम आपके लिए सदैव तत्पर रहेंगे। हम हर कमेंट का रिप्लाई भी करते हैं, आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे राइटिंग रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हमने खाता पहचानना तो सीख लिया, खाता 3 तरह के होते हैं, उसको हम कैसे पहचानेंगे तो उसको भी हमने ट्रिक बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि लिखना कैसे है, लिखने वाली जो टॉपिक्स है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके कुछ रूल्स है जिसको हम बोलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो आप जरूर से जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और इस टाइप के और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, सबसे पहले अपडेट आपको मिले। ओके, और इस टाइप के वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छा नॉलेज गेन कर सके, एक अच्छा अकाउंटेंट बन सके, एक अच्छा टैली सॉफ्टवेयर पे काम करना सीख सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर, बाय बाय।